स्वस्ति श्री सरस्वती श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः परमहंसा स्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। प्रणवौ पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान घन जासुर दे आगार असहि राम सरचार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, साचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट के लिए प्रभु के नाम का बड़े भाव के साथ करेंगे और कथा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा करते हो दोनों हाथ से। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा,
बांके बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मोल भी खोया और ब्याज भी गवाया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको प्यारे भेजो न दोबारा, दुनिया में मुझको प्यारे भेजो ना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का जाप करता रहूं मैं, तेरे नाम का जाप करता रहूं मैं। सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना नामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे ताली लगा के हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की श्री व्यासी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय जय। जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय
भगवान श्री मन नारायण की प्रतिमूर्ति श्री हरिवंश महापुराण। जीवात्मा की आकांक्षा की पूर्ति करने वाले, आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री नारायण की प्रतिमूर्ति श्री हरिवंश महापुराण। अनंत माधुर्य सौशील्य रसार छंद मिलंद महानुभाव भक्त वृंद विप्र वृंद विद्युत वृंद भक्तमती ज्ञानमती दुर्गा सावित्री स्वरूपा हमारी माताओं बहनों, समागत समस्त श्रोता बंधु एवं मंचस्थ हमारे आत्मीय सहयोगी गण, श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में अनंत कोटि वंदन करता हुआ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बड़े सौभाग्य का दिवस है, माघ मास है। माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब माघ मास में मकर राशि में सूर्य होते हैं तो तीनों लोकों के जितने भी तीर्थ होते हैं और देवता होते हैं वो सब पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। तीनों लोकों के देवता माघ महीने में पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। जब मकर राशि में सूर्य होते हैं, मकर राशि मकर संक्रांति के उपरांत, इसलिए इस माघ मास में जो भी पुण्य किया जाता है वो डायरेक्ट देवताओं को प्रसन्नता का विषय बन जाता है। क्योंकि अगर कोई बाहर है उसके लिए आप लेटर भेजे तो कुछ दिनों के बाद पहुंचेगा, लेकिन कोई सामने ही है तो लेटर भेजने की क्या जरूरत है, सामने बोल देना है, काम हो जाए। तो माघ महीने में आपका लेटर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। आप जो भी फरियाद करोगे, जो भी प्रार्थना करोगे, वो सब हमारे आसपास में ये देवता सब ऊपर से यहाँ घूमने आए, जहाँ याद करो वही वो तत्काल सुनकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस परम पावन माघ मास में, वो भी कल बसंत पंचमी हो गई, साक्षात कामदेव की तिथि वसंत पंचमी कहलाती है। सरस्वती का पूजन होता है। वैवाहिक कार्य जो भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं प्रारंभ हो जाते हैं। आज गुरुवार दिन षष्ठी तिथि है। ऐसे शुभ अवसर पर, पुनीत अवसर पर श्री हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने का और इस दास को कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने अनेक पुराणों का श्रवण किया होगा, ज्यादातर तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम चरितमानस या वाल्मीकि रामायण राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, ये होती रहती है। लेकिन हरिवंश पुराण की कथा बहुत ही दुर्लभ है, इसके वक्ता भी दुर्लभ है। आप किसी से कहो हरिवंश पुराण की कथा हमको सुननी है तो सब तैयार नहीं होंगे। बिना गुरु कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर आपके जीवन में कोई अमूल्य निधि प्राप्त हो गई है जो दूसरों के लिए अप्राप्त है, तो उसका सीधा समाधान यही है कि आप पर गुरु की कृपा असीम है।
तो मैं भी गुरुदेव का अपने आशीर्वाद और उनकी कृपा से मानता हूं कि हरिवंश पुराण कथा कहने का हृदय में साहस उत्पन्न हुआ और उसका प्रसाद जो भी उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है उसका वितरण करेंगे। इस कथा के आयोजक हमारे प्रेरणा स्रोत श्री मुकेश शर्मा जी और उनके द्वारा प्रेरित किए हुए समस्त भक्तगण और हमारे हर्ष शर्मा जी इनके ही निवास पर हमारा निवास हो रहा है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा ही होते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर लो, ऐसा हो सकता है। ये प्रेरणा देने वाले परमात्मा ही है। निमित्त पुरुष कोई भी इंसान बन सकता है। इस संसार में कई प्रकार के लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई सुत बिन रहत उदास। सुत माने पुत्र, संतान। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई सुत बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई सुखिया नहीं। नानक दुखिया सब संसारा, गुरु नानक देव जी ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जे नाम आधारा। इस संसार में सभी दुखी हैं। सुखी कौन? जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, उन पर भरोसा। और जो परमात्मा पर भरोसा कर लेते हैं, भगवान का भी वादा है, वो अपने भक्त के भरोसे को कभी टूटने नहीं देते। भगवान विप्र के रूप में प्रेरक बनकर दुखिया जनों के दुख को दूर करने का यत्न करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो कई लोग हमारे पंडित जी के पास में माताएं आती हैं, संतान की पीड़ा। पंडित जी का मेरे से संपर्क हुआ, बोले कि मुझे हरिवंश पुराण की कथा कराने का मन है। कई माताएं, कई बहनें, कई बेटियां इस चीज से पीड़ित हैं, संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं है। हमने कहा जरूर, आप संकल्प लिए हैं तो आपके संकल्प की पूर्ति भी भगवान हरि ही करेंगे। और ये समय निश्चित हुआ और आज वो समय आ भी गया और उसका आप आनंद ले रहे हैं। शर्त यही है, भगवान को भक्त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ? भक्त भगवान का इंतजार करे ये तो बात अच्छी लगती है, लेकिन भगवान भक्त का इंतजार करे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कथा का जो समय निर्धारित किया गया है, उस समय पर भक्तों को आना अनिवार्य है। भगवान इंतजार कर रहे हैं, भक्त आवे तब हमारी कथा शुरू हो, तब कथा शुरू।
होना तो ये चाहिए, भक्तों को पहले ही आके अपने बैठ जाना चाहिए कि कथा भी भगवान ही है। मृत्युलोक में इस धरातल के ऊपर कथा के रूप में भगवान विद्यमान है। तिरोधाय प्रतिष्ठोयम श्रीमद्भागवतारणवम। कलयुग में भगवान अंतर्ध्यान होकर कथा के रूप में विद्यमान है हमारे आपके सामने। कथा भी भगवान का ही स्वरूप है। तो ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि भगवान को भक्त का इंतजार ना करना पड़े, भक्त आकर भगवान का इंतजार करे, वो ज्यादा अच्छा है। तभी आपको पूरा आनंद मिलेगा। वैसे विषय तो 9 दिन का है, हरिवंश पुराण का नियम। अब 7 दिन में 9 दिन की कथा करनी है तो समय तो पूरा देना ही पड़ेगा। 2-2.5 घंटे का विषय नहीं है। तो जिन माताओं ने विशेषकर कलश उठाए हैं बहनों ने, उनको तो समय से 5 मिनट पहले आना ही चाहिए और रेगुलर आना चाहिए, बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, रोज आना चाहिए। अब बीच में कोई समस्या आ जाए तो नहीं, ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है तो निश्चित रूप से उनको आना ही चाहिए। और प्रथम दिन जो संकल्प लेकर के बैठ जाए उसे भी 7 दिन तक पूरे आना ही आना है। अपने मन की जो भी कामना हो मन में लेकर बैठ जा, 7 दिन तक संपूर्ण कथा प्रेम पूर्वक सुनो। और तब ना लाभ हो, डॉक्टर के पास गए दवाई लेने, डॉक्टर ने दवाई दी, समझा दिया कि इसको इस तरीके से खाना है और इतने बार खाना है और दोनों डोज के बीच में इतने घंटे का अंतर होना चाहिए। इसके साथ में ये नहीं करना है, मतलब ये चीज नहीं खानी है, लेके चले आए। तो दवाई खानी है बस इतना सुना था, बाकी चीजें सुनी नहीं। खाने का भी कोई नियम नहीं, सुबह शाम खाना है और खा रहे हैं। दोपहर में सुबह वाली खुराक दोपहर में ले रहे हैं और शाम वाली तो भूल ही गई। जो नहीं खाना चाहिए, जैसे सर्दी हो गई हमको, नहीं खाना चाहिए, हम खाएंगे तो फिर दवाई भी लेंगे तो डॉक्टर का क्या दोष। तो इसलिए जो शास्त्रों का जो नियम बताया गया है, अगर नियम के अनुसार हम काम करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, कथा सुनेंगे, फिर ना फायदा हो लाभ हो, तब आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप नियम नहीं पालन कर रहे हैं और लास्ट में शिकायत करें, हमने कथा तो सुनी थी, पंडित जी आप बोले थे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो पंडित जी का कोई दोष नहीं होगा, आपका ही दोष होगा, आपने सही नियम का पालन नहीं किया। पंडित जी जो कहे वो सत्य कहे, पुराणों में ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा कब होगा ये भी लिखा है। ये नियम बताए गए कि ये नियम का पालन करोगे, ऐसा करोगे तब होगा। इसमें पंडित जी का कोई दोष नहीं होगा। आप बाद में कहो कि हमसे अब दक्षिणा ले लिया और कहते कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, पंडित जी पैसे हमारे वापस करो। फिर नियम का पालन करना। हमारे बगल में बैठे हमारे भ्राताश्री बड़े भाई महाजन जी श्री गुरु भाई हैं राजकुमार महाजन जी। इसके पहले इन्होंने राम कथा कराई थी, अब और बड़े स्तर की राम कथा इनकी टीम के द्वारा होने जा रही है अयोध्या में। आप अमृतसर वाले ही करा रहे हैं, उसमें 500-600 लोग जाने अयोध्या में। आप लोगों में जाने का इच्छुक हो तो इनसे संपर्क कर लेना और एक महीने लगवा देंगे। और अभी
मल्लिकार्जुन में शिव पुराण कथा सुन के आए, तो हम उसमें वक्ता नहीं थे, वक्ता कोई और थे। पर इस बार जो है इनका एक ग्रुप है, राधा कृष्ण मंडल, हमारे गुरुओं का बनाया हुआ है, हमारे गुरु जी का बनाया हुआ मंडल है राधा कृष्ण मंडल। इस मंडल में यहाँ के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो भी आप लोग अयोध्या जाने के इच्छुक हो वो संपर्क कर लेंगे राजकुमार जी। अच्छा, 6 अगस्त से 12 अगस्त है, मैंने अगस्त। आइए हरिवंश महापुराण के में हम प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। आपकी इस कथा का प्रसारण YouTube पर लाइव हो रहा है, YouTube और Facebook हमारे चैनल पर। हमारा चैनल का नाम है, इसको YouTube पर सर्च करेंगे निकल आएगा, उसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को भेजकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाया जा सकता है। आज मेरे ख्याल से डी लाइव है, नेट ठीक से नहीं चल रहा है। गो योगो सतं कनक श्रृंगमयं ददाति विप्राय विप्रविदुषे बहुविश्रुताय पुण्यां च भारत कथां शृणुयात् च तद्वत् तुभ्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव। हरिवंश महापुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है चतुर्थ श्लोक में कि योगो शतम कनक श्रृंगमयम ददाति। सैकड़ों गायों को सोने के उनके सींग और चांदी से उनके खुर पैरों को मढ़वाकर सैकड़ों गायों का दान करने का जो फल होता है वह फल हरिवंश महापुराण सुनने से प्राप्त हो जाता है। शताश्वमेधस्य दत्र पुण्यम, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य होता है वह पुण्य 7 दिन में हरिवंश पुराण की कथा सुनकर प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करना कितना कठिन है, कितना हवन सामग्री, कितना घी, कितने ब्राह्मण और कितना बड़ा यज्ञशाला, कितना बहुत बड़ा इंतजाम करना होता है। घोड़ा छोड़ा जाता है, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके आ जाए तब यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। राजा महाराजाओं का वो यज्ञ के लिए यज्ञ निर्धारित है, सामान्य जनता कर ही नहीं सकता। जो राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाने वाला जो अश्वमेध यज्ञ है वो भी सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है वह फल हरिवंश महापुराण सुनकर प्राप्त किया जा सकता है।
यद बाजपेन तुराजसूया दृष्टं फलं हस्तिरथेन चान्य तल्लभ्यते व्यासवचा प्रमाणं गीतं च वाल्मीकि महर्षिणा च। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा वाजपेय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ होता है। जैसे बड़े बड़े यज्ञ जो राजा महाराजाओं के द्वारा किए जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, हजारों यज्ञ ऐसे करने से जो फल मिलता है वह फल, हजारों हाथी घोड़ा देने दान करने का जो फल मिलता है वह फल हरिवंश पुराण सुनकर प्राप्त किया जा सकता है। नैमिषारण्ये कुलपतिः सौनकस्तु महामुनि सौतिं पप्रच्छ धर्मात्मा सर्वशास्त्र विशारदा। ये 18 पुराणों में एक पुराण हरिवंश पुराण। हमारे यहाँ कितनी पुराण है? सनातन धर्मियों को कम से कम पुराणों के नाम ना याद हो तो कितनी है संख्या तो याद होनी चाहिए। हाँ? लेकिन विडंबना इस बात की है, नाम तो याद ही नहीं है पर संख्या भी याद नहीं है। बच्चों को याद दिलाना चाहिए। कितने पुराण हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं। कम से कम उनके नाम ना याद हो तो संख्या का तो पता होना चाहिए। कितने वेद हैं? नाम शुक्ल वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्व वेद, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, बाकी स्मृतियां तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये ग्रंथ हैं जो हमारे सनातन धर्म के, इनकी संख्या तो कम से कम याद हो। 18 पुराणों में से एक पुराण ये हरिवंश पुराण है। और समस्त पुराणों के वक्ता सूत जी महाराज हैं और श्रोता सौनक जी हैं। सौनकादिक 88,000 ऋषि। और प्राय सभी पुराणों की कथा नैमिषारण्य में ही हुई है या नैमिषारण्य के आसपास क्षेत्र में हुई है। जैसे शिव पुराण की कथा का वर्णन है वो प्रयागराज की हुई। तो भागवत पुराण की कथा नैमिषारण्य में हुई। इसी प्रकार से हरिवंश पुराण की कथा भी नैमिषारण्य में हुई। नैमिष का क्षेत्र परम पवित्र है भारत, बहुत पवित्र है। इस कलयुग में पुण्य का तत्काल फल देने वाला वह स्थान है, वह भूमि। गोस्वामी जी ने इस तीर्थ के बारे में लिखा है कि तीर्थ बरनए मिस विख्याता, तीर्थ बरनए तीर्थ बरनए मिस विख्याता, तीर्थ बरनए मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहि हरसि चले मनुराजा, तहि हरसि चले मनुराजा। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। तीर्थों में वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। और वैसे वर माने दूल्हा भी होता है, जिसका विवाह होता है।
तो विवाह के समय जो दूल्हा बना होता है वो भी तो बर ही होता है, श्रेष्ठ ही तो होता है। बाकी लोग बाराती कितने भी पैसे वाले हों, बलवान हों, पहलवान हों, लेकिन वहां पर बर तो वो दूल्हा ही है, तो कैसा भी हो। तो इसी तरह से वर माने श्रेष्ठ, तीर्थों में भी श्रेष्ठ नैमिषारण्य। उसकी खोज किसने की? उसकी खोज भी इन 88,000 ऋषियों ने की। कैसे? एक बार 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए और कहने लगे, भगवान हम यज्ञ करना चाहते हैं। कितने दिन का? बोले महाराज हम यज्ञ प्रारंभ तो करेंगे, लेकिन समाप्त कब होगा वो तिथि हम नहीं बता पाएंगे। अनिश्चित काल पर्यंत यज्ञ करना है। नैमिषारण्य में यज्ञ प्रारंभ तो हुआ, लेकिन यज्ञ का विश्राम कब हुआ कि किसी पुराण में वर्णन नहीं है। वहां आज भी 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, लगातार यज्ञ होता है। प्रारंभ की तिथि तो है, लेकिन उसका विश्राम कब हुआ, पूर्णाहुति कब हुई, उसका वर्णन नहीं है। नैमिष में आज निरंतर यज्ञ चलते रहते हैं। अच्छा, यज्ञ का मतलब केवल हवन करना, स्वाहा स्वाहा नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन केवल वही नहीं होता है। यज्ञ का मतलब होता है यजदेव पूजा संगति करण गाने। यज्ञ का मतलब होता है देव पूजा, भगवान की पूजा जो आप करते हो वो भी यज्ञ है। भगवान शंकर पर जल जो चढ़ाते हो वो भी यज्ञ है। और संगतिकरण जो कथा में आकर बैठ जाते हो, कथा सुनते हो, सत्संग करते हो, वो भी यज्ञ है। दानेश जो आप दान करते हो वो भी यज्ञ है। किसी की मदद करना भी यज्ञ है। और हवन करना, स्वाहा स्वाहा करना, तिल जौ चावल घृत मिक्स करके, वो भी यज्ञ है। अब आई सामर्थ्य की बात। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो और जिसके पास जितना समय हो वैसा यज्ञ कर ले। और जप यज्ञ भी होता है, यज्ञानाम। भगवान ने तो गीता में कह दिया कि जितने यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञो हम, जप यज्ञ। नाम जप सबसे बड़ा यज्ञ, जो गुरु जी के द्वारा प्राप्त किया हुआ नाम है, उसका निरंतर जप करो, निरंतर जप करते रहो। वो सबसे बड़ा जप यज्ञ। क्योंकि नाम जप करने वाले के जीवन में कभी पाप स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श ही नहीं कर सकते। अरे गलती से कोई पाप हो भी जाए तो उसका कुछ बिगाड़ कर सकते हैं। क्योंकि नाम जो है वो एक अग्नि है, अग्नि। लगातार अग्नि जल रही है, उसके पास जो आएगा सब भस्म हो जाएगा। अगर आप नाम जप कर रहे हो, कोई गलती से चलते फिरते इधर कोई पाप हो भी गया तो भस्म हो जाता है। इसलिए अगर काम भी कर रहे हो ना तो भी नाम जप चलता रहे। नाम जपने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारा हाथ में नाम जपता है, पैर जप करता है। संसार का काम कौन करता है? हाथ पैर। हाथ पैर, पैरों से जाना है, हाथों से करना है। लेकिन जब तो जीव करते हैं, जीव का तो कुछ काम नहीं है, तो उसको तो नाम जप में लगा के रखना। नाम जपते रहो, काम करते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। उनका निरंतर स्मरण करो। काम की वासना को मिटाते
रहो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। इच्छाओं को दमन करो। इच्छाएं तो कभी मरती नहीं साहब। एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी पूरी जन्म ले ले, दूसरी पूरी करे तीसरी ने जन्म ले लिया। इसलिए हरि कृपा से, प्रभु कृपा से जो मिला, जितना मिला, प्राप्त करके संतुष्ट होकर इस जीवन को क्षणभंगुर मानकर खूब भजन करो, खूब नाम जप करो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया गिर शीतल मंद सुगंध, समीर ये जाने चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिली न झिली। अरे भजले हरि नाम, जप ले हरि नाम, हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न। फिर अंत समय में हिली। एक कलिकाल रूपी कलयुग जो है ना, हाथ में काल जो है पास लेकर घूम रहा है। कब आकर गले में फंदा डाल के घसीटते हुए लेके चल रहे। आप इंतजार कर रहे हो कि अभी तो जवानी है, बुढ़ापा में जब भजन करें, और ना आया पहले से बुलावा आ गया फिर भजन कर। जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए सावधान सतत रहना चाहिए, निरंतर। भजन के बिना जीवन में सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, और तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं हो सकती, तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए तो भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। खूब नाम जप, जीव को नाम जप में लगाए रखो, हाथ पैरों को संसार में लगाए रखो, बेड़ा पार। और वो भी नहीं कर सकते तो कथा सुनो, जप नहीं कर सकते तो कथा सुनो, कैसेट लगा लो, यूट्यूब पर देख लो, खाली बैठे हो धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो, कथा के ऋषि हैं, ये भी यज्ञ है जो आप कर रहे हैं। तो नैमिषारण्य की परम पावन धरा पर 88,000 ऋषि यज्ञ करते हैं। उसकी खोज 88,000 ऋषियों ने की। हाँ, तो मैं कह रहा था, ये ब्रह्मा जी के पास में गए और कहने लगे कि मुझे यज्ञ प्रारंभ करना है, तो भगवान मुझे एक जगह बताइए कहाँ करें, कोई पवित्र भूमि। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं ये चक्र छोड़ रहा हूं, इस चक्र के पीछे पीछे तुम लोग जाओ, और जहां चक्र गिरे उसी भूमि को पवित्र मान लेना और वहीं पर यज्ञ करना। तो एक मन से ये चक्र का निर्माण किया, मनों में चक्र, और वो चक्र छोड़ा, बोले इसके पीछे जाओ। 88,000 गए ऋषि, तीनों लोकों में वो चक्र घूमा। 88,000 ऋषि भी भ्रमण किए पीछे पीछे। पृथ्वी लोक में जब आया, यहाँ भी सब जितने भी प्रांत हैं, प्रदेश हैं, सब जगह भ्रमण किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरा, सीतापुर की जिला सीतापुर की भूमि, गोमती नदी के किनारा, वहां पर उस भूमि में वह चक्र गिर गया। गिरते ही महाराज भयंकर विस्फोट हुआ, धरती फट गई और भूकंप, पर्वत हिल गए। पृथ्वी रसातल को जाने के लिए तैयार हो गई, जोर से चीखी,
सब देवता घबराकर ब्रह्मा जी से कहे, प्रभु क्या कर दिया? तत्काल भगवती का स्मरण किया, माँ अब इस पृथ्वी को तुम ही संभालो, तुम्हें आधारमयी शक्ति, आधार शक्ति नमः। तत्काल ललिता महात्रिपुर सुंदरी का वहां पर प्राकट्य हुआ और मां त्रिपुर सुंदरी ने इस पृथ्वी को संभाला, डूबने से नहीं तो रसातल को बचा, डूबने से बचा। ललिता मां का स्थान भी वहां पर है और वह चक्र भी है, कभी जाएं दर्शन करें। 88,000 ऋषियों ने वहां पर यज्ञ प्रारंभ हुआ किया। उसी समय लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, जिनको सूत जी कहते हैं, वो पहुंचा। दरअसल सूत जी के विषय में कुछ भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। सूत जी को निम्न जाति का लोग बताते हैं, लेकिन हरिवंश महापुराण में इस चीज का समाधान हुआ कि सूत जी महाराज का, सूत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो लिखा हुआ, राजसूयाभिषिक्तानां आद्या स वसुधाधिपा तस्माच्चैव समुत्पन्नो निपुणो सूत मागधो। जब पृथु जी महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस राजसूय यज्ञ की यज्ञाग्नि से सूत मागध और बंदीगण यज्ञाग्नि से, यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। सूत जी को काम क्या सौंपा? बोले सूता पौराणिक को प्रोक्ता। सूत को काम सौंपा कि तुम पुराणों की गाथा का गान करो, पुराण की गाथा बनो। बंदीगणों को काम दिया कि तुम राज दरबार में स्तुति गान करोगे राजा महाराजा। गंधर्वों को गान कहा तुम आलाप, जोर से आलाप लोगे। अप्सराएं भी प्रकट हुई, तुम्हारा काम नृत्य करना है। अलग अलग कार्य सौंपा। पृथु जी के यज्ञ से प्रकट हुए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारा को सहारा तेरे बरसाने में है। ओ बेसहारा को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। श्यामा 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 श्री श्यामा। श्यामा 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 रानी की सेवा करते हुए
हर लता हर डाल पर है तेरी दया की एक नजर। हर लता हर डाल पर है तेरी दया की एक नजर। हरे घड़ी यशोमती दुलारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने है। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ करे। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ करे। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का किनारा मेरे जीवन का किनारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। क्या किया तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। क्या किया तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। ओ झांकिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया बेगुन सारा आ गया बेगुन सारा तेरे बरसाने में है। सावरी अद्भुत नजारा तेरे बरसाने। एक बार जब हाथ खड़े करके ताली लगाते हुए राधा रानी के नाम पे हम लोग हाथ लगाएंगे। जय राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। जय राधे 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 श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। जय राधे ओ राधे राधे ओ राधे 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 श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे।
बरसाने वाली की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। आगे प्यारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। थोड़ा इको बढ़ा देना भैया। तो सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं और शौनक जी ने पूछा, भगवान इस संसार में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान कैसे हो? सूत जी ने कहा, क्या समस्या? आपको एक ही समस्या नजर आती है? संसार में तो हर पग पर समस्याएं हैं और बार बार समस्याएं आती हैं। एक समस्या सुलझती नहीं, दूसरी खड़ी हो जाती है। अभी आपको कौन सी समस्या नजर आ रही है? तो सूत जी ने कहा, भगवान संसार में संतान ना होना भी बहुत बड़ी समस्या है। वंश नष्ट हो जाता है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो संतान के बिना दुखी हैं और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो संसार की वजह से संतान की वजह से दुखी है। एक संतान के बिना नहीं है इसलिए दुखी है और एक संतान तो है पर अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी है। माता पिता का सदैव अपमान करते रहना, तिरस्कार करते रहना, आज्ञा का पालन नहीं करना, मनमानी करते रहना करना, इन आचरणों से भी माता पिता दुखी रहते हैं अंदर। तब दुखी थे जब संतान नहीं थी और संतान होने पर भी दुखी हो जाते हैं जब संतान अनुकूल नहीं होती। तो संतान हो जाने से ही सुख मिल जाएगा जरूरी नहीं। भागवत जी में आपने सुना ही है आत्मदेव जी का प्रसंग। जब संतान नहीं थी तो दुखी था और वन में गए थे मरने के लिए। संत ने कृपा कर दी, संतान हो गई धुंधकारी जैसे। अब होने पर दुखी, आज फिर मरना चाहते हैं। आज क्यों मरना चाहते हैं? संतान तो है पर दुष्ट हो गए। पहले क्यों मरना चाहते थे? संतान नहीं है। तो भैया संतान हो जाने से ही तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। संतान हो पर अच्छी संतान हो, लायक संतान हो, वही दुख दूर कर सकते। तो डॉक्टर के द्वारा इधर उधर जो है झाड़ फूंक कराकर संतान हो भी जाए, लेकिन वह संतान लायक पैदा होगी इसकी क्या गारंटी? लेकिन हरिवंश महापुराण कथा का श्रवण करके जो संतान की प्राप्ति होती है, संतान भी होती है और लायक भी होती है। संतान लायक भी होती है। सूत जी ने कहा, संतान ना होने के कारण कुछ थोड़े से बता देते हैं। आखिरकार ये समस्या आती क्यों है? संतान क्यों नहीं होती? उसके कुछ कारण बताए हैं, वो सुन लीजिए कि संतान अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। बात सत्य है पर थोड़ी कड़वी है, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन जो लिखा है वो तो कहना ही पड़ेगा। संतान नहीं हो रही है, अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा जो हमको अभी नजर नहीं आ रहा है, पहले करके आए होंगे कुछ। कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े गरीब हैं, जीवन में बड़ा अभाव है, मेहनत परिश्रम बहुत करते हैं तो मिलता नहीं है।
दूसरा तो कम परिश्रम करता, बहुत मिल जाता, हम बहुत करते थोड़ा। ऐसा क्यों? तो उसका वो भी तुम्हारे ही अपने कर्मों का परिणाम है जो पहले करके आए। अगर सुखी हो तो वो भी तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है जो पहले करके आए। अगर आज दुखी हो वो भी तुम्हारे ही अपने कर्मों का फल है जो पहले करके आए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, चाहे छुप के करो। तुम इंसान से छुपा सकते हो, परमात्मा से नहीं छुपा सकते। वो सब जगह देखो, उसके गुप्त कैमरे हर जगह लगे हुए। तो किस पाप के कारण संतान नहीं होती या होके मर जाती है, वो सूत जी महाराज कहते हैं कि स्त्रीभिश्च पुत्र कामाभि श्रोतव्यम वैष्णवं यसा बालघाती च पुरुषो मृत वधसा प्रजायते। जो पुरुष पूर्व जन्म में बालकों की हत्या किए होते हैं या बालक की हत्या कर दी, उन्हीं को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। आजकल कम परिवार रखने के चक्कर में न जाने कितने बच्चे रोज मारे जाते हैं माता पिता की सहमति से। तो उसमें बाल हत्या का दोष लगता है। तो जिस पुरुष ने बालक की हत्या की पहले माता पिता ने, उन्हीं को इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और इस जन्म में जो ये गलतियां कर रहे हैं, वो आगे उनको संतान के लिए रोना पड़ेगा। लिखा हुआ है बालघाती च पुरुषः मृतवत्सा प्रजायते। जिन पुरुषों ने बाल हत्या करी, गर्भस्थ शिशुओं की हत्या करी, माता पिता दोनों ने एक सहयोग से, उन्हीं को संतान नहीं प्राप्त होती है। बोले फिर उसका निवारण कैसे होगा? बोले श्रवणम हरिवंशस्य कर्तव्यम यथा विधि। ऐसे लोग भी अगर हरिवंश महापुराण की कथा सुन लेते हैं तो उनका वो पाप नष्ट हो जाता है, बाल हत्या वाला, और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति गुरु, चंद्रमा, अग्नि और सूर्य की ओर मुख करके मूत्र का त्याग करता है, उसे भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु चंद्राग्नि सूर्याणाम सम्मुखे मेहते चया। मेहते माने लघु शंका का त्याग करना। गुरु की तरफ, चंद्रमा की तरफ और सूर्य की तरफ मुख करके लघु शंका का त्याग नहीं करना चाहिए, वरना संतानहीनता का दुख भोगना पड़ेगा। दो कारण हो गए, अब तीसरा कारण सुन लीजिए संतान ना होने का। योसित पुष्प फलानाम च, ये सब वो बता रहे संतान क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण बता रहे हैं। ये बीमारी है तो क्यों है, बीमारी का कारण बता रहे। योसित पुष्प फलानाम च बालानाम घातिनी तथा फलानाम कर्तन करे माता पितृवियोगिनी। जो स्त्री नारियल फोड़ती है, कद्दू, काशी फल, उसको जो काटती है उसके भी संतान नहीं होते। इसलिए काशी फल को स्त्री को नहीं काटना चाहिए, नारियल भी नहीं फोड़ना चाहिए।
किसी और से, बच्चे से, अपने पति से, किसी पुरुष से उसको थोड़ा सा चाकू मरवा के फिर आप कर सकते हैं। नारियल फोड़ने वाली स्त्री को भी संतान नहीं होती, और नारियल के ऊपर जटा जो नोचना, उससे भी उसको संतान नहीं होती, क्योंकि वो नारियल जो है ना, वो विश्वामित्र जी की सृष्टि, इंसान की सृष्टि कर रहे थे, सिर बना पाए थे, तब तक ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भाई मेरा काम क्यों छीन रहे हो, हमको हमारा करने दो, अपना करो। तो वो बालक ही है, इंसान ही है, वो बाल बना पाए सिर, तो वो बाल नोचने के ही समान पाप लगता है, जैसे कि शिशु के बाल उखाड़े जा रहे हैं। इसलिए स्त्रियों को नहीं उखाड़ना चाहिए, छेड़ना ही नहीं चाहिए नारियल को। कुछ करना हो, चटनी बनानी हो, तो पति जी से कह दो तुम ये कर लो, फिर निकाल कर दे। इस कारण से भी संतान नहीं होती। यहाँ लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ कहेंगे। और पुष्प, फूल को जो तोड़ती है, अब देखिए यहाँ तोड़ने का मतलब ये मत समझिए कि भगवान के लिए तोड़ती है उसको। कई लोगों का आदत होती है, जैसे फूल माला मिल गई, फूल मिल गए, तो बैठे बैठे नोचते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, पंखुड़ियों को इधर उधर बिना मतलब करते रहते हैं। या बगीचे में घूम रहे हैं, बिना मतलब के फूल तोड़ दिए, थोड़ा 10 कदम चल के फिर फेंक दिए, सूंघ लिए फिर फेंक दिए। ये पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए अकारण पौधे में से फूल को तोड़ना ये भी अपराध है, इससे भी संतान नहीं होती। आप पुष्प चयन भगवान के लिए करिए तो पुण्य देता है। अगर वह पुष्प का चयन आप अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, सूंघने के लिए, तोड़े सूंघे फेंके, तोड़े सूंघे, कई लोगों का स्वभाव होता है, बगीचे में गए फूल तोड़ दिए और सूंघते हुए जा रहे हैं, 10 कदम चल के फेंक दिए, सुगंधी खत्म हो गई, फिर दूसरा तोड़े, फिर संतान नहीं। यहाँ लिखा हुआ फूल मिल गया, हाथ में आ गया, बैठे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ते 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 एकदम पंखुड़ियां अलग अलग, वो भी अपराध है। तो अकारण पुष्प तोड़ने से भी संतान नहीं होती। और बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली स्त्री को भी बच्चों, पुत्र का सुख नहीं मिलता। श्रावणी पर गर्भाणाम तत्तत् प्रायोपजीषिणी ईदृग्विधा भविष्यन्ति पंचदोषयुता स्त्रियाः। ऐसा करने से 5 दोष आ जाते हैं स्त्रियों में। कैसा करने से? बच्चों को मारने से, गर्भ के शिशु को मारने से, दूसरे के बच्चों को मारने की प्रेरणा देने से, फल काटने से, अकारण फूल तोड़ने से, नारियल तोड़ने से, ऐसा करने से 5 दोष आ जाते हैं। कौन कौन से? अपुष्पा मृतवत्साश्च काकबंध्यास्तथैव च कन्या पर्यास्त्वं च तथा श्रामयुक्ता स्वपातकैः। ये 5 दोषों से संतान नहीं होती। सबसे पहला दोष होता है अपुष्पा। अपुष्पा कहते हैं रजो दर्शन ही नहीं होता। हर महीने में जो 4 दिन पढ़ते हैं रजो दर्शन के, वो ही समाप्त हो जाता है, वो नहीं होता। पुष्पा। और मृतवत्साश्च, दूसरा दोष है बच्चे तो होते हैं पर जीते नहीं, मर जाते हैं। दूसरा दोष है काकबंध्या। काकबंध्या का मतलब होता है एक संतान हुई, दूसरी बार नहीं हो रही है। और कन्या प्रजास्पम, चौथा दोष है कन्या ही किसी को हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है। और 5वां दोष है श्रावयुक्ता सुपातकैः, गर्भ ही गिर जाता है। ये 5 दोष आ जाते हैं अगर ये ऊपर वाले काम करेंगे तो। ऊपर वाले कौन? मतलब बिना ये फलों को अकारण काटोगे, गर्भ के शिशु को मारने की, खुद मारने का यत्न करोगे तो
इसलिए ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। जो अपने लिए उपयुक्त नहीं है उन कार्यों को ना करें। सूत जी ने कहा भगवान अनजान में किसी से हो गए, अब वो क्या करें? अब सुन लिया नहीं करेगी ठीक है, लेकिन पहले हो गए होंगे, उसका फल अभी मिल रहा है, तो वो क्या करे? ताशाम दोषोपहारार्थम, सूत जी ने कहा उस दोष की निवृत्ति के लिए हरिवंशो भी गर्जती। हरिवंश महापुराण की कथा सुन ले। आज जानकर आगे ऐसी गलती ना करने का संकल्प ले ले, और पहले जो गलती हो गई है उसकी निवृत्ति के लिए हरिवंशो भी गर्जती। तो तासाम दोषापहारार्थम हरिदोषो भी गर्जती। उन दोषों से छुटकारा पाने के लिए हरिवंश पुराण की कथा सुन ले। मदीय श्रवणात् सद्यो दोषा नश्यन्ति सत्परम। हरिवंश सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि दोषाः सद्यः नश्यन्ति सत्परम। निश्चित रूप से पूर्व जन्म की गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उसके दोष नष्ट हो जाते हैं और संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। अब देखा जो 5 दोष हैं, इसके अलग अलग विधान भी हैं सुनने के। लिखा है तासाम दोषापहारार्थम हरिवंशो विगर न सुवर्णम सर्पिश्च पददातै समन्वितम दशावृत्ति सुनित्यम भी साफल्युक्तया। जिस पुरुष में संतानोत्पन्न करने की क्षमता नहीं है उसे 10 बार हरिवंश पुराण की कथा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जिस स्त्री में रजो दर्शन नहीं होता उसे भी 10 आवृत्ति हरिवंश पुराण की सुनने का या पढ़ने का विधान है, जिसको रजो दर्शन नहीं होता। और मृत्यु बदसा तो सप्तवई, जिनके संतान होते तो हैं पर मर जाते हैं, उनके लिए 7 बार का नियम है। उनको कम से कम 7 बार हरिवंश पुराण की कथा सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। अपने घर में हिंदी की भी आती है, अपने खुद पढ़ सकते हो, जिनके होकर मर जाते हैं। और पंचावृत्ति श्रवत गर्भ, जिनका गर्भ गिर जाता है उन स्त्रियों को पंचावृत्ति, उनको कम से कम 5 बार हरिवंश पुराण की कथा सुनना चाहिए अथवा स्वयं पढ़ना चाहिए। हम तो संस्कृत से कर रहे हैं, लेकिन इसमें हिंदी भी है। अब हिंदी पढ़ो, है तो संस्कृत, हम सुना तो हिंदी नहीं रहे ना। 5 बार, जिनका गर्भ गिर जाता है उन माताओं बहनों को 5 बार कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। और काक बंध्यात्रयम यथा, और जो काक बंध्या है, काक बंध्या का मतलब है एक बार संतान हो गई, दूसरी बार अवसर नहीं मिल रहा है, तो उनको त्रयम 3 बार हरिवंश पुराण की कथा सुनना चाहिए अथवा पढ़ लेना चाहिए। और कन्या प्रसूचैष्का वृत्तिम श्रुत्वा पुत्रमवाप्नुयात्। जिनके केवल कन्याएं ही कन्याएं हो रही, उनको क्या करें? पुत्र भी चाहिए ना। अब बहनों का भाई भी तो चाहिए, तो पुत्र नहीं हो रहा पर कन्याएं हो रही हैं, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उनको क्या करना है? बोले कन्या प्रसूतश्चा प्रसूचैका वृत्तिम एकावृत्तिम, उनको एक ही बार सुनने से इस समस्या का समाधान हो जाता है। कन्याएं हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा, उनको हरिवंश पुराण की एक बार कथा सुनकर ही
उनकी इस समस्या का समाधान हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जीवितावधिकम श्राव्यम सर्व दोषोपशांतये। अगर तुम चाहते हो कि हमारे अगले जन्म में हमारे कोई संतानहीनता का दोष न आए, तो जीवितावध जब तक जियो तब तक हरिवंश का श्रवण करते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो। इस प्रकार से अब आपको पता चल गया होगा कि अगर संतान नहीं है तो उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, जो कहता है उनके कारण हमारे जीवन में समस्या है। कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में सुख है तो वो भी तुम्हारे ही अपने कर्मों का फल है। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो वो भी तुम्हारे ही अपने कर्मों का। अगर किसी के द्वारा तुम्हें लगता है कि दुख मिल रहा है तो तुमने उसको पहले दुख दिया होगा, वो अपना लेना देना वो सब पूरा कर रहा है, तुम पहले उसको देकर आए होगे, इसलिए इस जन्म में वो लेन देन पूरा कर रहा है। अब हमको क्या करना चाहिए? बोले हमको करना यही चाहिए, भूल सुधार करनी चाहिए। अगर वो मुझे दुख दे भी रहा है तो भी मुझे बदले के रूप में उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, तभी लेना देना बराबर होगा। पहले का किया इस जन्म में बराबर। कौन काहुई सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का फल हर कोई इंसान भोग रहा है। हरिवंश पुराण की कथा सुनने से पहले कुछ नियम होते हैं, उन्हें पालन करने की बात कही गई है। शौनक जी ने पूछा, भगवान ये कथा कितने दिन की, अनुष्ठान कितने दिन का होना चाहिए? तो बता, नवान्नमुत्तमम प्रोक्तम एक विंशा मध्यमम निकृष्टमेक त्रिंशाहम सुख साध्यम समाचरे। उत्तम पक्ष है 9 दिन का। हरिवंश पुराण की कथा कम से कम 9 दिन सुननी चाहिए। अनुष्ठान पाठ भी करना है तो 9 दिन का होना चाहिए। मध्यम श्रेणी का है 21 दिन का। 9 दिन करेंगे तो ज्यादा पाठ करना पड़ेगा, 21 दिन में थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो मध्यम श्रेणी का। और तीसरे नंबर का आता है 31 दिन का। कई लोग कहते हैं अब ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, महीने भर में पूरा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, तो 31 दिन में अनुष्ठान, तो वो तीसरे नंबर का है। प्रथम 1 नंबर का अनुष्ठान तो 9 दिन में पूरा करना ही है। कोई बात नहीं, आप 7 दिन में सुन रहे हैं, हम 9 दिन का ही आनंद 7 दिन में दे दें। इस प्रकार से दबाहो गर्जति कलम चैक विंसाधिकस तथा। प्रारंभ करने से पहले क्या करना है वो बताया। बोले गोव्रत विधान है इसका। जब अनुष्ठान प्रारंभ करना हो तो उसके पहले 1 दिन पहले या 1 महीना पहले, 1 महीना पहले या अथवा 1 दिन पहले क्या करना है? बोले गौव्रत करना चाहिए। गौव्रत क्या होता है? बोले गौव्रत ये होता है कि जिस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गौव्रत प्रारंभ होता है। वो क्या होता है? बोले सुबह प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले उठना है, गौ माता का दर्शन करना है। सूर्योदय से पहले स्नान हो जाए, गौ माता का दर्शन और पूजन करके उनकी सींगों को धोना है। अब वो जल
लेकर अपने ऊपर छिड़कना है, घर में छिड़कना है। दिन भर कुछ भोजन ग्रहण नहीं करना। सायंकाल के समय जब गाय खेतों से चर के जब आ जाएं, तब उनका पुनः दर्शन करके पूजन करके और फिर कुछ हल्का फुल्का आहार लेना है। दिन भर कुछ नहीं खाना। यवसम पुलकसम दत्वा यवान्नम कुरुते स्वयं एवं मासे चतुर्थ्याम सा शुक्लायाम व्रतमाचर्य। इस प्रकार से गौ की सेवा करते हुए 1 महीने का व्रत करें। नहीं कर सकता तो कम से कम 1 दिन, जिस दिन अनुष्ठान शुरू करना उसके एक दिन पहले करें। इस प्रकार से ये करने के बाद में फिर 9 दिन का अनुष्ठान करें। कथा कब सुननी चाहिए? बोले किस महीने में ज्यादा फलद होती कथा? बोले भाद्रपद मास हो, आश्विन हो, कार्तिक हो, मार्गशीर्ष हो, आषाढ़ हो, श्रावण हो, अथवा ये माघ महीना हो। माघ महीना में आप सुन रहे हैं। कहाँ कथा सुननी चाहिए? बोले सर्वोत्तम तो मंदिर है। आप सुन रहे हैं, मंदिर उपलब्ध नहीं है तो अपने घर के आंगन में या किसी तीर्थ में जाकर सुन, किसी तालाब सरोवर के किनारे भी सुन सकते हैं। कथा सुनना किससे है? वक्ता के लक्षण बताए कि हरिवंश पुराण की कथा करने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशारदा दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो दयान्विता। कथा करने वाला वक्ता जो है देह से विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। व्यासपीठ पर जो बैठकर कथा कर रहा है तो विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब है भगवान का परम भक्त होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद और शास्त्रों में कभी कभी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं, गलत छप जाता है, उसको समझने की क्षमता हो उसमें, अर्थात व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे लोग भी आजकल कथा करने लगते हैं, जिनको शुद्धि का ज्ञान नहीं होता, जो छपा है वही बोलना शुरू कर देते हैं। दृष्टांत कुशला, दृष्टांत दे देकर गूढ़ से गूढ़ बात को सहज रूप से भक्तों को समझा दे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। धीरा, धैर्यशाली हो और विरक्ता, राग द्वेष से रहित हो, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, पक्षपात से रहित हो, ऐसा वक्ता ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है। उसी से कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। अच्छा, सुनना किससे नहीं चाहिए ये भी लिखा हुआ है। तो अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिना धर्म शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। जो अनेक मतांतर में फंसा हुआ बेचारा, अनेक मतों में फंसा हुआ, सनातन धर्म भी मानता है, और आपके पंजाब हरियाणा में तो बहुत सारे पंथ चले हुए हैं, उसमें भी हुआ है, उसमें भी हुआ है, कोई मान लिया। कितने मत फैले हुए हैं। अब सब एक मतों का, पंथों का हम नाम तो नहीं लेंगे, कोई पूरा मान जाए। बहुत सारे पंथ, कोई कहता है घर में दीपक नहीं जलाना, कोई कहता है फोटो भगवान की नहीं रखना, कोई कहता है दिवाली उत्सव त्योहार नहीं मनाना। इधर ही है और कहीं नहीं, ज्यादातर हरियाणा पंजाब में ऐसे पंथ हैं बहुत सारे। तो अनेक पंथों में, मतों में जो फंसा हुआ हो, तो होता क्या है, कई वक्ता
अपनी दुकान पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो जिस समुदाय में पहुंच जाते हैं उसी की चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे लोगों के समुदाय में पहुंच गए तो उसको महान बता, हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा पंथ बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि कम से कम ये भी जुड़े रहे, ये भी कथा करा ले हमारी। उस व्यक्ति से, उस वक्ता से कथा सुनने का भी कोई फल नहीं। अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, कट्टर होना चाहिए, उसी सी कथा सुनने का फल है। और स्त्री लंपट ना हो। स्त्री लंपट का मतलब होता है कथाओं में बहुत ज्यादा स्त्रियों की चर्चा करना, स्त्रियों जैसा भेष धारण करना, बड़े बड़े बाल, स्त्रियों जैसा श्रृंगार और कुंडल। बहुत सारे वक्ता हैं जो स्त्रियों जैसा श्रृंगार करके बैठते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ऐसे कथा सुनने का निषेध है। इसको कहते हैं स्त्रैण। भगवान ने पुरुष बनाया तो स्त्री क्यों बनना चाहते हैं? भगवान ने पुरुष बनाया, वो स्त्री बनकर व्यासपीठ पर बैठ के क्या साबित करना चाहते? तो कहते हैं त्याज्यास्ते यदि पंडित। ऐसा अगर पंडित भी है, ज्ञानी भी है, तो भी ऐसे वक्ता से कथा सुनना नहीं चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि उससे कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता। इतिहास पुराण की कथा कहने वाला वक्ता हमेशा सात्विक होना चाहिए। कई लोग व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं कि 7 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना, लेकिन खुद यजमान जी से कहते हैं रसोई में प्याज भी रखवा देना। हमने तो नहीं कहा। रसोई में प्याज भी रखवा देना। खुद कहते हैं कि ये बीड़ी सिगरेट पीना पाप है और खुद छुप छुप करके पीते हैं। खुद कहते हैं कि गुटखा खाना, तंबाकू खाना पाप है और खुद के मुंह से निकलती नहीं है, हर समय पड़ी रहती है। तो उनकी बात का कोई असर होगा? मनस्से कम वचस्से कम कर्मण्ये कम महात्मनाम। और मनस्यन्नत वचस्यन्नत कर्मण्यम। जो कहे वो करे, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उसके द्वारा कही हुई कथा आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। इसलिए आइए एक बड़ा सुंदर भाव आप श्रवण करें संकीर्तन के माध्यम से। कृष्णा 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे।
ठाकुर जी से प्यार करना है, एक बार खड़े होके नाच के जरा झूम के हाथ लगानी है। क्या कहना है? काली कमली वाला मेरा यार है, ओ यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ठाकुर जी प्रेम करता है, एक बार खड़े होके ठाकुर जी के सामने झूम के नाच के हाथ लगानी है।
श्री हरिवंश महापुराण की जय, श्री व्यासी महाराज की जय। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंगम निवृत्ते कर्तव्यम तैर हरे जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। लिखा है 5 विप्रों का वर्णन भी करना चाहिए और 5 काम होना चाहिए साथ में कथा के। पहला कथा और दूसरा द्वादशाक्षर मंत्र का जप। ओम नमो भगवते वासुदेव। एक मित्र ब्राह्मण इसका जप करें और दूसरे संतान गोपाल मंत्रों, संतान गोपाल मंत्र का जप होना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयो कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। संतान गोपाल मंत्र है। आगे पीछे बीज मंत्र लगाए जाते हैं। उन बीज मंत्रों का उच्चारण माइक के माध्यम से नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने नहीं किया। और संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। तीसरा काम महारुद्र जपस तथा पार्थिव पूजन और रुद्राभिषेक होना चाहिए। और 5वां काम गणनाथ मनोर जपा, गणपति मंत्र का जप भी होना चाहिए। इस प्रकार से अनुष्ठान पूर्वक जब यह यज्ञ संपन्न होता है, सफल होता, तब वो निश्चित रूप से अपने फल को प्राप्त कराता है। व्यासपीठ पर बैठने वाला वक्ता अगर विद्वान है तो उसकी उम्र को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो किसी छोटे बालक में भी प्रकट हो सकता है। उसके प्रति कभी भी अवज्ञा की भावना नहीं होनी चाहिए। ये छोटा है, हम बड़े हैं, इसको नमन कैसे करें, सम्मान कैसे करें, ये भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने वाला वक्ता जो होता है वो स्वयं नारायण का स्वरूप होता है। जितनी देर व्यासपीठ पर बैठा है, व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता को जब तक व्यासपीठ पर रहे किसी को भी प्रणाम ना करे। सम्मान देना, प्रणाम करना है तो व्यासपीठ से नीचे उतर कर फिर व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता को कोई भी आ जाए किसी को भी प्रणाम करने का निषेध बताया गया है। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्ते प्रसंगस्य नमस्कुर्यान कस्यचित्। लिखो, जब तक व्यासासन पर वक्ता बैठा है तब तक किसी को भी प्रणाम ना करे, चाहे शंकराचार्य ही क्यों ना आ जाए। व्यासपीठ से उतर के क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता के अंदर स्वयं नारायण आकर विराजमान हो जाते हैं और नारायण सबके पूज्य है। जो सबका पूज्य हो दूसरी की पूजा कैसे कर सकते? सर्वदेव नमस्कारम। नारायण को प्रणाम करने से समस्त देवताओं का प्रणाम हो जाता है, नमस्कार हो जाता है। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने वाला वक्ता नारायण स्वरूप होता है। ये नियम है। जिसकी वैसे है, जिसकी जैसी भावना वैसा फल मिलता है। मंत्री तीर्थे द्विजे देवे भय सज्जे च गुरु तथा यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। फिर तो आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है कि वक्ता के प्रति आपकी भावना कैसी है। पुराण में लिखा हुआ है मंत्र में आपकी जैसी भावना श्रद्धा होगी वैसा मंत्र आपको फल देगा। मंत्र जप कर रहे हो लेकिन श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, अरे जब तो कर रहा हूँ, पता नहीं इससे क्या होगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अगर मंत्र आपको गुरु के द्वारा प्राप्त है, गुरु जी ने कह दिया कि इसका जप करो, इसके जप से तुम्हें ये मिलेगा,
तो गांठ बांध लो। गुरुजी ने कहा है मंत्र के जब से मिलेगा तो मिलेगा, मुझे करना है। एक न एक दिन जरूर आपको फल मिलेगा। माता सेवरी से उनके गुरु मतंग जी ने कहा था, तुम राम नाम का ये मंत्र ले लो, राम 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 निरंतर जपती रहो, एक न एक दिन ये मंत्र का फल तुम्हें मिलेगा। ये राम जिनका नाम है वो तुम्हारी कुटिया के दरवाजे पर खड़े हुए मिलेंगे। अब उसने ये तो नहीं कहा कि गुरुजी कब मिलेंगे, एक दिन में कभी न कभी मिलेंगे जरूर। गुरुजी तो कहकर चले गए, उसके बाद वर्षों बीत गए, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन गुरुजी ने कहा है इसलिए उसने विश्वास को नहीं तोड़ा। अंतिम समय में राम जी द्वार पर खड़े हैं और शेवरी माता के जूठे बेरों को चाव के साथ में खाकर उसे निहाल कर दिया। उसकी प्रतीक्षा आज सफलता में परिवर्तित हुई। मंत्र का फल मिलता है, मिलेगा अगर तुम्हें विश्वास है। अब विश्वास नहीं तो जपते रहो तो फिर कोई फल नहीं। इसी प्रकार से तीर्थ है, आप तीर्थ में गए हो, वहां तीर्थ भावना, पवित्रता की भावना होगी तो ही तीर्थ जाने का फल मिलेगा। पिकनिक के भाव से गए हो तो गंगा जी घूम फिर के आगे कोई फल मिलने वाला नहीं। कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये तो महाराज जीवन को धन्य करने वाले हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वहां जाया जाता है। तीर्थ भाव से जाओगे तो तीर्थ जाने का फल है, घूमने फिरने के भाव से जाओगे तो कोई फल नहीं। द्विजे इसी प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति अगर आपकी भावना पवित्र है तो भी उसके द्वारा किया हुआ पूजा पाठ आशीर्वाद आपको फल देगा। अगर नहीं पवित्र भावना है तो कितना भी पूजा पाठ करवा लो फल नहीं मिलेगा। देवे इसी प्रकार से देवता के प्रति जैसी भावना रखो। तुम मूर्ति मानोगे तो पूजते रहो, कोई फायदा नहीं। मूर्ति तो दुकानदार की दुकान में जो रखी होती वो होती है, लेकिन जब मंदिर में आ जाते हैं वो मूर्ति नहीं होती। अब देखो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, ये सुनने को मिला अपने कानों से। कई लोग सुनकर भी उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, आप सबने देखा टीवी पर। अच्छा, जो मूर्ति बनाया था उस मूर्तिकार की कुछ बातें भी आपने सुनी कि नहीं सुनी? क्या बोला उसने कि हमने जो मूर्ति बनाई थी वो मूर्ति ये नहीं है, वहां जाकर उन्होंने दूसरा रूप ले लिया। कहा उसने कि नहीं कहा? तो जिस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई वो कहता है मेरी मूर्ति जो बनाई थी वो ये नहीं है, वहां जाके वो बदल गए। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है क्या? मूर्ति तो मूर्तिकार के घर में होती है, दुकान में होती है, लेकिन मंदिर में जब मंत्रों ब्राह्मणों के द्वारा जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर वो मूर्ति नहीं रहती, फिर तो साक्षात प्रभु उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं। और राम जी देखो महाराज साक्षात लगते हैं, एक तो ऐसा लगता है बोलने जा रहे हैं, कुछ कहने वाले हैं। उनकी आंखें लगता है कुछ कह रही हैं, उनका मुखार बिंद कुछ कह रहा है। ऐसा लगता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सुन भी रहे हैं और हमें आश्वस्त भी कर रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, हम हैं ना। तो आज भी ब्राह्मणों के मंत्रों में शक्ति है, लेकिन ऐसे विद्वान ब्राह्मणों का चयन होना चाहिए। कम खर्चा के चक्कर में सस्ते ढूंढ लाते हैं जिनको कम खर्चा लगे। विद्वानों को बुलाओगे थोड़ा खर्चा ज्यादा लगता है, तो ऐसे करने से वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण में इतनी शक्ति कि पत्थर की शिला में भी प्राणों को भर दिया। और वो मूर्तिकार भी बोला कि मेरी जिस शिला से हमने मूर्ति बनाई थी वो नहीं है, ये बदल गई है स्वयं। इन मंत्रों में शक्ति है जो साक्षात राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोग कहते हैं ना आजकल मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है, ब्राह्मणों में कोई शक्ति नहीं है, सब पूजा पाठ करते कोई फल नहीं मिलता है। योग्य से कराओगे तो मिलेगा ना।
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। इनके प्रति आपकी जैसी भावना होगी वैसा फल आपको मिलेगा। हीन निम्न भावना रखोगे तो कोई लाभ। औषधि, औषधि का भी इसमें नाम आया। भैसव जेच गुरु तथा, भैंस जी कहते हैं औषधि, दवाई। आप बड़े से बड़े डॉक्टर से दवाई ले आए, लेकिन उस डॉक्टर के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, तो उसके द्वारा दी हुई दवाई में भी ज्यादा श्रद्धा नहीं होगी, खाओ कोई फायदा नहीं होता। और आपके गली के नुक्कड़ पर कोई डॉक्टर बैठा है, उससे दवाई ले आओ तो फायदा हो जाता है। गली के नुक्कड़ पर कोई डॉक्टर साधारण बैठा, जिसको आजकल की भाषा में झोला छाप बोल देते हैं, उसकी दवाई से फायदा हो जाता है। और बड़े से बड़े MBBS से MD डॉक्टर से दवाई ले आओ, उससे फायदा नहीं, क्योंकि वहां श्रद्धा नहीं है। तुमको अपने डॉक्टर पर जो हमेशा मिलता जुलता रहता है गली के नुक्कड़ पर, उसके प्रति श्रद्धा है, इसलिए उसके 2 रुपए की गोली से आपको लाभ हो जाता है। तो वो लाभ दवाई से नहीं हुआ, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी भावना से हुआ। तुमने मान लिया कि इस दवाई से मुझे फायदा होगा, इसलिए कर गई। तुमने मान लिया अरे वो डॉक्टर की दवाई ऐसे ही है, तो उससे फायदा नहीं हुआ। 1000 रुपया फूक के चले आए। यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारी भावना ने तुम्हें ठीक किया है, कोई दवाई ने ठीक नहीं किया। दवाई तो एक बहाना था। उसी प्रकार से मंत्र है, तीर्थ है, ज्योतिषी है, ज्योतिष है, इसमें जैसी भावना होती है वैसा वो फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए अगर तुम्हें कथा के प्रति ये भावना है, तुम्हें विश्वास है कि मुझे कथा सुनकर, हरिवंश पुराण की कथा सुनकर मुझे संतान हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हो जाएगी। अगर तुम दुविधा में हो गया, होगी कि नहीं होगी पता नहीं, चलो पंडित जी ने कहा मैं सुन लेते हैं, हो जाएगी तो हो जाएगी, तो फिर गड़बड़, तो फिर वो दुविधा ही वाला काम रहेगा। होगी तो निश्चित होगी, ऐसा लिखा हुआ है तो होगा, तो निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होगा। ऐसा बड़े विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन है। 9 दिन तक हमको क्या नहीं खाना चाहिए वो बताया। ये 7 दिन तक जब तक कथा सुनो तब तक क्या नहीं खाना चाहिए वो इसमें कुछ नियम बताए गए। 7 दिन तक पवित्र आसन पर, हो सके तो चटाई बिछाकर जमीन में सोना चाहिए, नहीं तो चद्दर बदल कर पवित्र साफ आसन पर, बिस्तर पर शयन करे, पवित्र रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, बहुत ज्यादा तेल, शहद, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना है, और कलिंग कहते हैं तरबूज, वो नहीं खाना है, जला हुआ भोजन नहीं करना है। कभी कोई कुकर में नीचे लग जाता है ना, ये रोटी जल जाती है, वो नहीं खाना है। मशहूर नहीं खाना है, और सेम या सेम की फली आती है वो भी नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, अंडा मांस का सेवन नहीं करना है, हींग नहीं खाना, मूली नहीं खाना। ये लिखा हुआ, आज ही मूली खा लिया। खाना क्या वो बताएंगे, ये तो अभी बता रहे हैं ये नहीं खाना है। अब खाना क्या होगा? आलू खाइए, आलू, ठीक है, लौकी जिसको क्या बोलते हैं, घिया, तोरई, तोरई वो खा सकते हैं, भिंडी, ये खाने की चीज है ना,
और शिमला मिर्च तो भी खाइए। और राजमा आप लोग बहुत पसंद है, खाइए। राजमा चावल तो पंजाब में बहुत सी चीजें हैं जो हमने बताया नहीं खाना है खाना, उस पर ध्यान गया, लेकिन अभी बहुत सी चीजें बच गई, उस पर ध्यान गया नहीं। आपकी पसंद की चीजें सब बच गई, ये चीजें आप खा सकते हैं 7 दिन तक। और फल खाइए, दूध खाइए, घी खाइए, दही खाइए। ऐसा करके आपको 7 दिन तक कथा सुननी है। क्रोध नहीं करना है, किसी अपवित्र व्यक्ति से बात नहीं करनी है, उसका सानिध्य नहीं रखना है, आए गए अतिथि का स्वागत सम्मान करना है। तंबाकू गुटखा खाकर कथा नहीं सुननी है, सोकर नहीं सुनना है कथा, सिर पर पगड़ी बांधकर भी कथा सुनना निषेध बताया गया है। नहीं तो सिर पर पगड़ी बांधकर जो कथा सुनता है उसको क्या फल मिलता है? बोले वो बकुल की योनि में जाता है। बकुला होता है ना, नदी के किनारे बैठा रहता है संत बन के, और जैसे मछली आती टपक से पकड़ लेते हैं, तो वो बनना पड़ता है जो सिर पर पगड़ी बांधकर कथा सुनता है। भाई अपने बड़ों के सामने जब प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, ये सरदार लोगों के ऊपर लागू नहीं होता, बाकी लोगों के ऊपर लागू होता है। तो ये पगड़ी रख के प्रणाम करते हैं, विशेष सम्मान देना, तो भगवान को विशेष सम्मान देने के भाव से बातें लिखी। और ए तुंगासनारूढ़ा कथाम श्रवन्ति दाम्बिका अक्षय्य नरकान भुक्त्वा ए भवन्ति वायसाः। व्यास पीठ के से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर व्यास पीठ से ऊंचे आसन पर कोई कथा बैठकर सुनता है, उसको क्या फल मिलता है? अक्षय्यान नरकान भुक्त्वा ते भवन्ति वायसा। वायसा माने कौआ, उसको अगले जन्म में कौवे की योनि, विष्ठा गंदगी खाने वाला कौवे की योनि में जाना होता है। किसको? जो व्यास पीठ से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनता है। अच्छा, अब ये तो ऊंचे की बात हो गई, और बराबर वाली भी बात है। जो व्यास पीठ के बराबर में बैठकर कथा सुनता है, उनके लिए भी है व्यास पीठ के बराबर भी कथा बैठकर सुनने का निषेध बताया गया है। हाँ, इस प्रकार से ये बहुत सी बातें हैं जो इसमें बताई गई। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप कथा सुनते हो तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। कथा वक्ता की निंदा करने वाले को लिखा है कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। जो कथा होते समय बहस करता है उसे गधे की योनि में जाना पड़ता है, अंत में गिरगिट बनता है। इस प्रकार से कथा का विधि विधान से जो श्रवण करता है उसकी दरिद्रता मिट जाती है, उसकी क्षय रोग मिट जाता है, उसका दुर्भाग्य मिट जाता है, उसके जीवन में संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, उस नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाती है, घर नहीं बना है तो घर बन जाता है, परिवार में आपस में सहमति नहीं है, एक दूसरे से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो आपस में प्रेम उत्पन्न होता है। जो इन नियमों का पालन करते हुए 7 दिन तक कथा का श्रवण करता है। तो ये सब नियम हैं। अब एक भजन सुनेंगे, उसके बाद आज की कथा का हम विराम देंगे। आज महात्मा की कथा का हमने वर्णन आपको किया है, और कल से जो है कथा में हम प्रवेश करेंगे बड़े भक्ति भाव के साथ में। समय कल कुछ बदलना पड़ेगा, कल समय कुछ बदलना पड़ेगा। भजन सुनिए, बोले 3 से 6
प्रभु के चरणों ठीक में है, 2:30 से 6:30 है, ठीक है। जिसको 3 बजे आना है तो कोई बात नहीं, आधे घंटे लेट आ जाना, पर 2:30 बजे शुरू हो जाएगा और 6:30 तक, ठीक है, 6-6:30। बोले भक्तवत्सल भगवान की। रघुपति राघव राधा राम पतित पावन